आज की वीडियो में हम आपको दिव्या भारती की दिलचस्प लाइफ स्टोरी सुनाएंगे। दिव्या भारती का ताल्लुक किस ख़ानदान से था, इनके माँ बाप कौन थे, क्या करते थे, कितने बहन भाई थे, कौन से रिश्तेदार आज फिल्म इंडस्ट्री में हैं, सिर्फ 18 साल की उम्र में साजिद से क्यों शादी की। वीडियो का सबसे अहम पार्ट खिड़की के पास वो मुंडेर है जहाँ से दिव्या गिरी। हम आपको दिव्या के कमरे का मुकम्मल नक्शा बताएंगे। दिव्या खिड़की के पास क्यों गई और फिर कैसे अचानक स्लिप हुई। क्या दिव्या के शोहर इस साजिश में शामिल थे। दिव्या की बदरू इनके साथी अदाकाराओं को क्यों तंग करती रही। पुलिस की फ़ाइनल तफ्तीश क्या थी, जानिए आज की वीडियो में यही सब हक़ाइक़। वालिदैन। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा दिव्या भारती का ताल्लुक़ एक मुतवस्सित तबके के ख़ानदान से था। दिव्या के वालिद ओम प्रकाश भारती एक इंश्योरेंस कंपनी में अफसर थे। वो अपनी बेटी के बहुत करीब थे और दिव्या की वफ़ात के बाद वो सदमे की वजह से काफ़ी अरसे तक मंजर आम से गायब रहे। इनका इंतकाल 2021 में हुआ। मीता भारती ओम प्रकाश जी की दूसरी बीवी थी। दिव्या अपनी वालदा के साथ अक्सर शूटिंग्स पर जाया करती थी। कहा जाता है कि दिव्या अपनी वालदा की बहुत फरमाबरदार और इनकी हर बात मानती थी। बहन भाई। दिव्या का एक छोटा भाई है जिसका नाम कुणाल भारती है। वो फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से दूर रहते हैं और अपनी निजी ज़िंदगी को खुफिया रखना पसंद करते हैं। ओम प्रकाश भारती की पहली शादी से दिव्या के 2 सौतेले बहन भाई भी हैं। पूनम भारती इनकी सौतेली बहन, भारत भारती इनके सौतेले भाई। बॉलीवुड और पंजाबी फिल्मों की अदाकारा कायनात अरोड़ा जो फिल्म ग्रैंड मस्ती से मशहूर हुई, दिव्या भारती की कज़न है। इन्होंने कई इंटरव्यूज़ में दिव्या से अपने रिश्ते का जिक्र किया है। शादी की दिलचस्प स्टोरी। दिव्या भारती ने 10 मई 1992 को मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला से शादी की। उस वक़्त दिव्या अपने कैरियर के अरूज पर थी और इनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। ये एक खुफिया शादी थी जो बम्बई के इलाके वोरली में साजिद के घर पर मुनक्किद हुई। इसमें सिर्फ चंद गिने चुने लोग शामिल थे, जिनमें साजिद के मुलाजम और करीबी दोस्त बतौर गवाह मौजूद थे। शादी के लिए दिव्या भारती ने इस्लाम कबूल किया था और अपना नाम तब्दील करा के सना नडियाडवाला रखा था। इनका निकाह इस्लामी तरीके से हुआ था। दिव्या उस वक़्त बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार बन रही थी। उस दौर में ये माना जाता था कि अगर किसी अदाकारा की शादी की खबर आम हो जाए तो फिल्म साज इसे अपनी फिल्मों में लेना बंद कर देते हैं और इसकी फ़ैन फॉलोइंग कम हो जाती है। इसलिए उन्होंने अपनी शादी को दुनिया और मीडिया से छुपा के रखा। दिव्या के वालिद इस रिश्ते से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने वालिद की मर्ज़ी के बगैर शादी की। ताहम इनकी वालदा इस शादी के बारे में जानती थी। शादी के बाद भी दिव्या अपने वालिदैन के घर ही रहती थी और कभी कभार साजिद से मिलने इनके घर जाया करती थी। दिव्या भारती को धक्का दिया गया। ये वाक़या 5 अप्रैल 1993 को रात को पेश आया। वक्त तकरीबन रात के 11 से 11:45 के दरमियान थे। उस वक़्त दिव्या की उम्र महज 19 साल थी। शहर था बम्बई। इमारत वोरली के इलाके में वाक़ तुलसी अपार्टमेंट्स। जिस वक़्त ये अलमनाक वाक़या पेश आया, दिव्या भारती के अपार्टमेंट में 3 लोग मौजूद थे। नंबर 1, नीता लूला। नीता लूला बॉलीवुड की मशहूर डिज़ाइनर हैं और वो दिव्या की बहुत करीबी दोस्त हैं। उस रात वो दिव्या के साथ इनकी अगली फ़िल्म के मलबूसात डिस्कस करने के लिए वहाँ आई हुई थी। नंबर 2, डॉक्टर श्याम लूला। नीता लूला के शोहर डॉक्टर श्याम लूला भी अपनी अहलिया के साथ वहीं मौजूद थे। वो लिविंग रूम में बैठे टीवी देख रहे थे और बातों में मसरूफ़ थे। नंबर 3, अमृता। अमृता दिव्या की वफ़ादार खादमा थी जो बचपन से इनके साथ थी। उस वक़्त वो किचन में काम कर रही थी और दिव्या से बातें भी कर रही थी। कहा जाता है कि दिव्या की मौत के सदमे से वो कभी बाहर ना निकल सकी और कुछ ही अरसे बाद इनका भी इंतकाल हो गया। कमरे की मुंडेर कितनी बड़ी थी। दिव्या भारती की मौत के केस में खिड़की के पास मुंडेर सबसे अहम और मुतनाज़ा नुक्ता रहा है, इसलिए हम यहाँ इस बारे में तफसील से बयान करते हैं। दिव्या का अपार्टमेंट तुलसी अपार्टमेंट्स की 5वीं मंजिल पर था। इनके लिविंग रूम में एक बहुत बड़ी खिड़की थी जो फर्श के काफ़ी करीब से शुरू होती थी। उस दौर में बम्बई के अपार्टमेंट्स में ऐसी खिड़कियां जदीद डिज़ाइन समझी जाती थी, लेकिन वो काफ़ी ख़तरनाक भी थी। इस खिड़की के ऐन नीचे बाहर की तरफ पत्थर की एक बारीक सी मुंडेर बनी हुई थी जो मुश्किल चंद इंच चौड़ी थी। ये कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ सुकून से बैठा जा सके, लेकिन दिव्या को अक्सर वहाँ बैठकर बाहर का नज़ारा करने या नीचे पार्किंग में लगी अपनी गाड़ियों को देखने की आदत थी। सबसे बड़ा हादसा ये था कि इस खिड़की पर अभी ग्रिल नस्ब नहीं हुई थी। घर के बाकी हिस्सों में काम मुकम्मल हो चुका था, लेकिन इस खिड़की का काम अभी बाकी था। चश्मदीद गवाहों के मुताबिक दिव्या खिड़की खोलकर उस मंडेर पर बैठ गई।
इनका रुख कमरे की तरफ था और वो किचन में मौजूद अपनी खादमा अमृता से बातें कर रही थी। बातें करते हुए उन्होंने मुड़कर नीचे की तरफ झांकने या तवाज़न बरकरार रखने के लिए हाथ बढ़ाने की कोशिश की। चूँकि उन्होंने कुछ शराब भी पी रखी थी, इसलिए उनका तवाज़न बिगड़ गया और वो संभल ना सकी और सीधी नीचे जा गिरी। वो 5वीं मंजिल से सीधी नीचे कंक्रीट के फर्श पर गिरी, जहाँ आम तौर पर गाड़ियाँ पार्क होती थी। गिरने की जगह पर कोई दरख्त या झाड़ियाँ नहीं थी जो इनके गिरने की रफ्तार को कम कर सकती। कुछ लोगों ने इस मुंडेर पर शक का इजहार भी किया। उनका कहना था कि एक अक्लमंद इंसान इतनी पतली मुंडेर पर कैसे बैठ सकता है, लेकिन तफ्तीश में ये बात सामने आई कि दिव्या अक्सर लापरवाही में वहाँ बैठ जाया करती थी और उस दिन की बेहतियाती इनके लिए जानलेवा साबित हुई। क्या इनके शौहर का इस हादसे में हाथ था? जिस वक्त ये हादसा पेश आया, साजिद उस अपार्टमेंट में मौजूद नहीं थे। साजिद उस वक्त अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर थे या अपने दूसरे दफ्तर पर थे। जैसे ही इन्हें इस हादसे की खबर मिली, वो फ़ौरन अस्पताल पहुँचे। दिव्या की मौत की खबर साजिद के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। कहा जाता है कि वो इस सदमे से इतने निढाल हुए कि अस्पताल में ही बेहोश हो गए थे। चूँकि शादी खुफिया थी, इसलिए शुरू में बहुत से सवालात उठे। पुलिस ने साजिद से तवील पूछगछ की कि आया इनके दरमियान कोई झगड़ा तो नहीं है, लेकिन घर में मौजूद गवाहों के बयानात ने साजिद को किसी भी बराह रास्त इल्ज़ाम से बचा लिया, क्योंकि उन्होंने तस्दीक की कि ये एक अचानक पेश आने वाला हादसा था। दिव्या की मौत के बाद साजिद कई सालों तक शदीद डिप्रेशन का शिकार रहे। उन्होंने अपनी कई फ़िल्में दिव्या के नाम मंसूब की और आज भी वो दिव्या के वालिदैन का बहुत ख्याल रखते हैं। दिव्या की रूह क्यों लोगों को तंग करती थी? दिव्या भारती की मौत के बाद बॉलीवुड की फ़िल्म नगरी में इनकी रूह से जुड़े कई पुरअसरार किस्से मशहूर हुए, जिन्हें सुनकर आज भी लोग हैरत ज़दा रह जाते हैं। ये किस्से ज़्यादातर इनकी अधूरी फ़िल्मों के सेट्स पर पेश आए। नंबर 1, फ़िल्म लाडला के सेट पर अजीब वाक़यात। दिव्या भारती की मौत के वक़्त फ़िल्म लाडला की तकरीबन 80% शूटिंग मुकम्मल हो चुकी थी। इनकी वफ़ात के बाद इनका किरदार श्रीदेवी को दिया गया और पूरी फ़िल्म दोबारा शूट हुई। एक ख़ास सीन था जिसमें दिव्या भारती अक्सर एक मुकालमे पर आकर अटक जाती थी और बार बार रीटेक होते थे। जब श्रीदेवी ने वही सीन शूट करना शुरू किया तो वो भी बिल्कुल उसी जगह और उसी लफ्ज़ पर आकर अटक गई जहाँ दिव्या अटकती थी। सेट पर मौजूद अदाकार शक्ति कपूर और रवीना टंडन ये देखकर दंग रह गई और पूरे सेट पर खौफ की लहर दौड़ गई। शक्ति कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो मंजर इतना पुरअसरार था कि सब ने मिलकर वहाँ दुआ की और गायत्री मंत्र पढ़ा ताकि काम मुकम्मल हो सके। नंबर 2, वालदा के ख्वाब और जागने का एहसास। दिव्या की वालदा ने कई बार इंटरव्यूज़ में जिक्र किया है कि दिव्या की मौत के बाद इन्हें महसूस होता था कि इनकी बेटी इनके आसपास है। वो बताती थी कि जब भी इन्हें सुबह जल्दी कहीं जाना होता और वो अलार्म के बावजूद ना जाग पाती तो इन्हें महसूस होता कि कोई इन्हें झंझोड़ कर जगा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दिव्या ज़िंदगी में इन्हें जगाया करती थी। नंबर 3, साजिद के ख्वाब। साजिद की दूसरी अहलिया वरदा खान ने एक बार इंकशाफ किया था कि शादी के इब्तदाई सालों में दिव्या अक्सर साजिद के ख्वाबों में आती थी, लेकिन वो ख्वाब डरावने नहीं बल्कि पुरसुकून होते थे। वरदा का कहना है कि वो दिव्या को अपना मुहाफ़िज़ फ़रिश्ता मानती है। नंबर 4, फ़िल्म शतरंज की रिलीज़। दिव्या की एक फ़िल्म शतरंज इनकी मौत के 9 माह बाद रिलीज़ हुई। इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने बताया कि फ़िल्म की डबिंग के दौरान भी कई बार अजीबोगरीब आवाज़ें और तकनीकी ख़राबियाँ पैदा हुईं, जिनकी कोई वजाहत नहीं मिल सकी। तफ्तीश में क्या बात सामने आई? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि दिव्या के जिस्म पर किसी किस्म के ऐसे निशानात नहीं थे जो स्ट्रगल को ज़ाहिर करें, यानी किसी ने इन्हें धक्का दिया हो या इनसे हाथापाई हुई हो। इसके शवाहिद नहीं मिले। मौत की वजह सर की हड्डी टूटना और अंदरूनी खून बहना बताई गई। इनके खून में अल्कोहल की मिकदार भी पाई गई, जिससे पुलिस ने यह नतीजा अखज़ किया कि नशे की हालत में तवाज़ुन बिगड़ना हादसे की वजह हो सकता है। 5 साल तक फ़ाइल खुली रहने और हर पहलू से जायज़ा लेने के बाद 1998 में बम्बई पुलिस ने हतमी रिपोर्ट जमा करवाई। रिपोर्ट में कहा गया ये कोई कत्ल या ख़ुदकुशी नहीं बल्कि एक अफसोसनाक हादसा था। सबूतों की अदम दस्तयाबी और गवाहों के बयानात की रोशनी में केस को हमेशा के लिए क्लोज़ कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।